उसको आप देते हो नाम क्यूपरेट। इसी तरह अगर 10 है तो 10 को आप नाम दे देते हो स्टेनेट। लेड है तो प्लम्पेट। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और आज की इस वीडियो में हम उस नोमेनक्लेचर को अप्लाई करेंगे वेरियस कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर। वेरियस कॉम्प्लेक्सेस आपके सामने लिखी गई हैं। इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि आप इन कॉम्प्लेक्सेस को नाम कैसे दे सकते हैं आयोपिक सिस्टम के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपके पास है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, आपके पास एक्सटर्नल आयन जो है अटैच्ड हुआ है। अब इसमें हम लोगों ने नाम देना है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, तो नाम कैसे देंगे उससे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये जो आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, कोबाल्ट, इसके ऊपर हम लोगों ने सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करना होता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। और ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का तरीका बहुत ही इजी है, और हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास देखें ये कोबाल्ट है, इट इज़ अटैच्ड विद 6 अमोनिया, और बाहर इसके पास क्या चीज़ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कौन सा आयन है, क्लोरीन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि हम लिखेंगे कोबाल्ट प्लस 6 टाइम्स अमोनिया प्लस 2 टाइम्स क्लोरीन, और एज अ होल दिस वुड बी इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने कोबाल्ट क्यों लिखा, क्योंकि कोबाल्ट हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है जिसका हमने स्टेट फाइंड आउट करना है। अमोनिया 6 टाइम क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। 6 टाइम अमोनिया लिगेंड्स जो हैं वो अटैच्ड हैं किस चीज़ के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। और 2Cl क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन जो है वो 2 टाइम्स है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने करना ये है कि कोबाल्ट के लिए हम लोगों ने स्टेट फाइंड आउट करनी है, तो हम कोबाल्ट को ऐसे लिख देते हैं, या इसकी जगह हम एक्स लिख देते हैं। और अमोनिया जो है ये हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज़ 0। और क्लोराइड जो है, क्लोरीन जो है ग्रुप 7 का मेंबर है, ठीक है। हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स पढ़े थे कि इसके ऊपर चार्ज जो होता है दैट इज़ -1, तो हम -1 यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद कैलकुलेशंस करेंगे, सिंपल मैथ्स है। 6 को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। कोबाल्ट इज इक्वल टू, ये -2 इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा तो आपके पास बन जाएगा +2। अब ये +2 क्या है, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर कोबाल्ट। अब हम लोगों ने करना क्या है कि इसको नेम देना है, तो नेम ऐसे देंगे कि सबसे पहले आप लोगों ने इस लिगेंड का नाम लिख देना है, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो ये आपके पास हम लिखेंगे हेक्सा एमीन। हेक्सा क्यों लिखा है, हमारे पास 6 टाइम्स अमोनिया मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच्ड हैं किसी के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। सो हेक्सा एमाइन हो जाएगा। अमोनिया के लिए आप एमाइन लिखते हो, और उसके बाद आप लिख लेते हो कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कोबाल्ट की 2, तो वो आप इस तरह लिख लोगे ब्रैकेट के अंदर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो एटम्स अटैच्ड हैं, ठीक है, क्लोरीन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, Cl2 की फॉर्म में अटैच्ड है, तो इसके लिए आप क्या लिख देते हो, क्लोरीन। सो दिस इज हाउ यू कैन नेम एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हमारे पास सेकंड गिवन है। सेकंड में हमारे पास हम देख सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, कोबाल्ट है, और लिगेंड्स कौन से हैं, अमोनिया है, क्लोरीन है, और इसके साथ बाहर जो आयन लगा हुआ है वो भी आपके पास क्लोरीन ही है। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं कोबाल्ट प्लस 5 टाइम्स अमोनिया प्लस 3 टाइम्स क्लोरीन। अब 3 टाइम्स क्यों लिखा है हम लोगों ने, क्योंकि देखें यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है, और एज अ होल ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 0 के। अब नेक्स्ट हम लोगों ने करना है क्या है कि अमोनिया आपके पास न्यूट्रल है, तो उसके लिए स्टेट क्या होती है, 0। कोबाल्ट प्लस 5 इंटू 0, और क्लोरीन जो है आपके पास 7 मेंबर 7th A से बिलोंग करता है, ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, -1, और दैट इज इक्वल टू 0। अब कोबाल्ट यहाँ से 5 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 बन जाएगा, प्लस 3 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब हमें कोबाल्ट की स्टेट चाहिए, तो -3 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके +3 बन जाएगा। नाउ दिस +3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर
कोबाल्ट विच इज सेंट्रल मेटल एटम। अब इसका हम लोगों ने नाम देना है। अब नाम देना काफ़ी इजी हो गया क्योंकि स्टेट हमारे पास फाइंड आउट हो गई है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 टाइम्स क्या है, एमोनिया है, तो हम लिखेंगे पेंटा एमाइन। और यहाँ पे आपके पास क्या है, क्लोरीन अटैच्ड है, तो उसके लिए हम लिखेंगे क्लोरो कोबाल्ट। कोबाल्ट के ऊपर स्टेट क्या है, कोबाल्ट 3। और बाहर जो आपके पास क्लोरीन लगा हुआ है इसके लिए आप लिख देते हो क्लोराइड। यहाँ पे भी सॉरी, आपके पास ये बाहर जो लगा हुआ है इसके लिए आप लिख देते हो क्लोराइड, नॉट क्लोरीन, दिस वुड बी क्लोराइड। नेक्स्ट वन इज K3COF6। K is potassium, CO is cobalt, F is fluorine। अब इसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो आयन है वो क्या है, पॉजिटिव आयन है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या है, वो नेगेटिव चार्ज है। अब इसके लिए हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले स्टेट फाइंड आउट करनी है कोबाल्ट के। वो हम कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय पोटाशियम प्लस कोबाल्ट प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय फ्लोरीन दैट इज इक्वल टू 0। अब पोटाशियम के ऊपर जो चार्ज होता है पॉजिटिव 1 है, ठीक है। पोटाशियम बिलोंग करता है 1A अल्कली मेटल से, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव 1, तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 1। और कोबाल्ट का स्टेट फाइंड आउट करना है तो हम इसकी जगह x लिख देते हैं या सिर्फ कोबाल्ट ही लिखते हैं। फ्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1, ठीक है, ग्रुप 7th A से बिलोंग करते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। अब 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो पॉजिटिव 1 के साथ तो ये पॉजिटिव 3 बन जाएगा कोबाल्ट, और साथ में 6 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा -6 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखें +3 और -6 के साथ हम लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है, तो कोबाल्ट का स्टेट फाइंड आउट करना है, -6 दूसरी साइड पे जाके +6 बन जाएगा, +3 यहाँ पे आके -3 बन जाएगा। सो कोबाल्ट इज इक्वल टू +6 में से अगर आप -3 कर ले तो आपके पास आंसर क्या आएगा, +3। नाउ दिस इज द स्टेट ऑन कोबाल्ट विच इज सेंट्रल मेटल एटम। अब इसमें से आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे जो आयन है इसके ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे स्फीयर के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें जहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पे एज अ होल नेगेटिव चार्ज है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो हमारे पास रूल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि जो आपके पास सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके एंड पे आप क्या लगा देते हो, ATE। जैसे इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं अभी, तो इसका नाम कैसे बनेगा, पोटाशियम, K फॉर पोटाशियम। और फिर उसके साथ क्या है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन से बन जाएगा फ्लोरो। और फिर आपके पास कोबाल्ट है तो ये बन जाएगा कोबाल्टेट। और इसके ऊपर चार्ज कितना है, 3, तो आप इसको ऐसे लिख लेते हो। ये क्या है, इसका नाम बन गया पोटाशियम फ्लोरो कोबाल्टेट 3। याद रखें कि अगर आपके पास सेंट्रल मेटल एटम गिवन है कॉपर, ठीक है, और इसी तरह अगर आपके पास 10 गिवन है SN, और अगर आपके पास लेड है, आपके पास गोल्ड है, या आपके पास सिल्वर है, तो आप इनको नाम कैसे देंगे कि जो आपके पास कॉपर है उसको आप देते हो नाम क्यूपरेट। इसी तरह अगर 10 है तो 10 को आप नाम दे देते हो स्टेनेट। लेड है तो प्लम्बेट बन जाएगा। गोल्ड है तो फिर उसके लिए एवरेट बन जाएगा। और अगर सिल्वर है तो उसके लिए आप लिख देते हो अर्जेंटेट। ये ATE आपने क्या करना है, सबके एंड पे लिखना होगा जब आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल करा देता हूं कि जैसे आपके पास सोडियम है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपके पास है PtCl6। अब अगर आप देखो तो सोडियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और इसके ऊपर फिर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसका आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है और उसके बाद आपने नाम देना है। तो आप कैसे दोगे, आप लिखोगे 4 मल्टीप्लाई बाय सोडियम
क्योंकि हमारे पास कितने सोडियम के एटम्स हैं 4, और Pt का फाइंड आउट करना है तो हम ऐसे ही लिख देते हैं क्लोरीन कितने टाइम्स है 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्लोरीन के साथ एज अ होल चार्ज क्या है 0 है। अब सोडियम के ऊपर जो चार्ज होता है +1 है क्योंकि अल्कली मेटल है। इसी तरह प्लैटिनियम का जो चार्ज है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। क्लोरीन जो है इसके ऊपर चार्ज होता है -1 और दैट इज इक्वल टू 0। अगर आपको चार्जेस नहीं याद तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाए, मैंने आपके पास डिफरेंट जो आयंस हैं, लिगेंड्स हैं, उनके चार्जेस के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हो। अब आपने इसकी कैलकुलेशंस करनी है तो 4 को अगर +1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो +4 बन जाएगा। प्लैटिनियम का हमने चार्ज फाइंड आउट करना है और 6 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा -6 दैट इज इक्वल टू 0। अब प्लैटिनियम इज इक्वल टू -6 दूसरी साइड पे जाएगा इक्वेशन के तो +6 बन जाएगा, +4 दूसरी साइड पे जाएगा तो -4 बन जाएगा। अब प्लैटिनियम इज इक्वल टू 6 में से 4 माइनस करते तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो सेंट्रल मेटल एटम मौजूद है प्लैटिनियम, उसके ऊपर चार्ज कितना है 2। अब हम लोगों ने इसका नाम देना है तो नाम देना अब इजी हो गया। सबसे पहले आप लोगों ने इस आयन का नाम लिखना होता है, ठीक है, और इसका नाम क्या है सोडियम, तो हम लिख देते हैं सोडियम। और साथ में आपके पास क्या है फ्लोरीन, क्लोरीन कितना टाइम्स है 6 टाइम्स है, तो आप लिखोगे हेक्सा क्लोरो। और प्लैटिनियम है तो प्लैटिनियम के लिए आप क्या लिख लेते हो प्लैटिनेट। और प्लैटिनियम के ऊपर चार्ज कितना है 2 है तो आप लिख देते हो ये ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर 2। याद रखें कि आपके पास अगर क्लोरीन है तो फिर उसके लिए आप क्लोरो लगाओगे, फ्लोरीन है तो उसके लिए आप फ्लोरो लगाओगे एंड सो ऑन। तो ये आपके पास थे कुछ कंडीशन कंपाउंड जिनके मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना सिखाया। उसके बाद मैंने आपको ये सिखाया कि हम कैसे इसके नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लेकर आऊँगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।